उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 7 सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद आज नवनियुक्त विधायकों ने शपथ ली। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान नेटवर्क 10 संवाददाता ने नवनियुक्त विधायकों से खास बातचीत की है। जरा सुनिए। नवनियुक्त विधायकों ने आज शपथ लिया है और उसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उनका सम्मान समारोह भी किया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। हमारे साथ नवनियुक्त विधायक है धर्मराज निषाद जी। कितनी बड़ी चुनौती थी कटहरी सीट को जीतना? देखिए, कटहरी विधानसभा पर 1991 में ही भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, लेकिन समाजवादी पार्टी का कब्जा था। लेकिन जनता जो मैं 1996-2012 तक वहाँ पर विधायक मंत्री था और इतना विकास किया, इतना भाईचारा पैदा किया और इतना उनके दुख सुख में जाने का काम किया कि जनता ही मुझे जो है आवाज़ देकर बुलाई और टिकट मिला। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे गरीब के बेटे को टिकट दिया और जनता ने चुनाव लड़कर मुझे जिताने का काम किया। आगे किस तरीके से काम करेंगे वहाँ की जनता के लिए जिन्होंने जिताया है आपको? देखिए, हम ये चाहते हैं, जनता के लिए 6 चीज़ों की आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान। इसमें कोई कमी नहीं आएगी। जनता जब भी मुझे पुकारेगी और जब भी आएगी, वो दरवाज़ा खुला है और क्षेत्र में जाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे रात हो दिन हो। हमारे केंद्र और प्रदेश में सरकार है, विकास की गंगा बहेगी और सम्मान मिलेगा, भाईचारा बनाएंगे और जोड़ेंगे, और यही जनता चाहती है। और जनता जब सम्मान मिलेगा, विकास होगा, तो 27 में भी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की कमल खिलाएगी। बिल्कुल, ये थे धर्मराज निषाद जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की और इनका साफ कहना है कि जनता ने भरोसा जिताया और आज एक बड़ी जीत 32 साल बाद कटहरी में मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ में लालचंद, नेटवर्क 10, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जीते निर्वाचित विधायकों ने आज शपथ ली है। इसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। हमारे साथ मझवा सीट की सुचिता मौर्य जी, उनसे बात करेंगे। कितनी बड़ी चुनौती थी वहाँ की सीट को जीतना आपके लिए? जी, जीत में कोई संदेह नहीं था। आज की जनता जो है बहुत जागरूक है, उसे विकास पसंद है, उसे सुशासन पसंद है, उन्हें समृद्धि पसंद है। तो निश्चित तौर पर उस पर हमारी मजमा की जनता ने मुहर लगाई और कमल के फूल को खिलाया। बिल्कुल, ये थी सुचिता मौर्य जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की और शपथ लेने के बाद आज उनका सम्मान समारोह भी था और सम्मानित भी किया गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी सभी नेताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो राम सिंह के साथ में लालचंद, नेटवर्क 10, लखनऊ। नवनियुक्त विधायक है, उन्होंने शपथ भी ले ली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है। सम्मान समारोह में हमारे साथ दीपक पटेल जी है। फूलपुर से कितनी बड़ी चुनौती थी और कितना संघर्ष करना पड़ा इस जीत के लिए? देखिए, हर चुनाव संघर्षपूर्ण होता है और चुनौतीपूर्ण भी था, क्योंकि 18,000 वोटों से हम पीछे रहे थे लोकसभा में। लेकिन जहां डबल इंजन की सरकार ने इतने काम किए हैं, महाराज जी का आशीर्वाद था, उप मुख्यमंत्री जी का सहयोग था, तो चुनौती बहुत बड़ी चुनौती नहीं रही। हम लोग अच्छे मतों से जीत के आए। जिस तरीके से देखा जाए तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए और जीत के लिए और किसको बधाई देना चाहेंगे? देखिए, मुद्दा विकास का था, मुद्दा कानून व्यवस्था का था, मुद्दा सुशासन का था। पिछले 7 सालों से प्रयागराज की परिदृश्य में हम देखें तो जो गुंडागर्दी थी, जो विकास का काम जो 7 साल में योगी जी की सरकार ने किया, वो पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुए थे। तो ये सारे मुद्दे थे और जनता इसकी गवाह रही। जनता ने इसको एप्रिसिएट किया, हमको चुनाव जिताकर, और ये एक संदेश दिया कि विकास के नाम पे ही जनता वोट करेगी, करने वाली है। जनता के किन मुद्दों को अब आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि आप फूलपुर से विधायक भी बन गए हैं? फूलपुर विधानसभा में 5,000 करोड़ के विकास के काम चल रहे हैं, क्योंकि फूलपुर विधानसभा का पूरे मेले का 75% भूभाग हमारी फूलपुर विधानसभा में ही आता है। तो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। रिंग रोड बन रहा है, 3 नए ब्रिज बन रहे हैं गंगा यमुना पे, बड़े काम हो रहे हैं जिनकी लागत हजारों करोड़ में है। तो छोटे मोटे काम बच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह के आए हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे, पूरा कराएंगे। महाकुंभ भी होने जा रहा है, उसको लेकर किस तरीके से पूरी तैयारी चल रही है? बड़ा गौरव का विषय है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं, वो प्रयागराज में हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 तारीख को गंगा पूजन के लिए प्रयागराज में पधार रहे हैं। तो ये हम सब के लिए बड़ा गौरव का क्षण है, खासकर प्रयागवासियों के लिए। तकरीबन 40 करोड़ लोग दुनिया के कोने कोने से प्रयागराज में उनका आना हो रहा है। तो ये
निश्चित तौर पर हम सब प्रयागवासियों के लिए बहुत ही अच्छी और गौरवान्वित करने वाली बात है। बिल्कुल, ये थे दीपक पटेल जो नवनिर्वाचित विधायक है, जिन्होंने शपथ ली है और उनका सम्मान भी किया गया है। प्रयागराज के फूलपुर से आते हैं, जहां पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर भव्य तैयारियां चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो बड़ी चुनौती थी उसको पार करके कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है। वीडियो जर्नलिस्ट राम सिंह के साथ में लालचंद नेटवर्क चैनल, लखनऊ। गाजियाबाद के विधायक संजीव शर्मा जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आज आपने शपथ भी ले ली है और आपको सम्मान समारोह में सम्मानित भी किया गया है, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब शपथ के समय आज माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरी कोर टीम ने हम सब लोगों को सम्मानित किया है। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जिस परिप्रेक्ष्य से मुझे उन सब लोगों ने विधानसभा का प्रत्याशी बनाया था, विधायक बनाया है जनता ने, उन सभी आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को पूरा करूँगा। कितनी बड़ी चुनौती थी गाजियाबाद सीट पर, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हमलावर था? देखिए, पीडीए कर रहे थे कि गाजियाबाद में पीडीए है, लेकिन जब जैसा ही पहला राउंड खुला तो पीडीए की हवा निकल गई और पीडीए गायब हो गया। 1500 वोट और कम आ जाती तो जमानत ही जब्त हो जाती। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए जो इतनी बड़ी जीत मिली? देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति था, लोगों को अच्छा लगा, एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है। मैं लोगों से संपर्क में था, मेरे कार्यकर्ता संपर्क में थे और गाजियाबाद में जो विकास कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुए हैं उन सब से भी प्रभावित होकर क्षेत्र की जनता ने एक तरफा वोट दिया। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में लगातार जो है बयानबाजी करता दिखाई दिया, नारे लगाते हुए दिखाई दिए और यहाँ तक कि जो है सत्ता का दुरुपयोग भी बताया कि धांधलीबाजी की जा रही है, मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, क्या इसको आप किस तरीके से देखते हैं? गाजियाबाद में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 33% कुल मतदान हुआ। हमने तो सबको आग्रह किया, भैया आओ वोट डालिए। हम तो मुस्लिम इलाकों में भी गए, जाटव इलाकों में भी गए और हाथ भी जोड़ा हमने कि चलो भाई। लेकिन गाजियाबाद नोएडा और दिल्ली के बहुत नज़दीक है और नोएडा और दिल्ली खुला होने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में जो नौकरी पेशा लोग थे वो सुबह जल्दी चले गए। अब जनता के लिए किस तरीके से काम करेंगे? जनता की जो भी अपेक्षाएं हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे और जो जिस स्तर की होगी, चाहे वो केंद्र स्तर की है चाहे प्रदेश स्तर की है, सबके लिए प्रयास करें। मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा कि 2027 की अब आप लोगों को तैयारी करनी है, आप किस तरीके से उसकी तैयारी करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जनसंपर्क है और जनता से अगर सीधे संपर्क में रहेंगे, कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क में रहेंगे, लोगों से बातचीत करते रहेंगे, लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे तो निश्चित रूप से 2027 में भी इतने ही प्रचंड बहुमत से जीत कराएंगे। बिल्कुल, ये थे संजीव शर्मा जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की। आज इन्होंने जीतने के बाद जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनको शपथ दिलाई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ में लालचंद, नेटवर्क 10, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक ऐतिहासिक जीत हुई है। 9 में से 7 सीटें एनडीए ने जीती। हमारे साथ दयाशंकर मिश्रा दयालु जी हैं। सर, इस जीत पर क्या कहेंगे? आज आपके नवनियुक्त विधायकों ने शपथ भी ले लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देखिए, सबसे पहले तो आभार उत्तर प्रदेश की करोड़ों करोड़ जनता का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सरकार को के काम को, योगी जी के काम को और हमारे मुखिया चौधरी भूपेंद्र जी के संगठन को के काम को मुहर लगाया है। और ये परिणाम आपके सामने है कि वो झूठे वादे, वो झूठे सपने, वो झूठे नारे लोगों के टूटते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। हमारे जो कार्यकर्ताओं में से निकलकर जनप्रतिनिधि जिनको चुनाव लड़ाया गया, शायद उनके पीडीए का इससे बेहतर परिणामों वाला कोई जवाब नहीं हो सकता। तो उन्हीं के नारे, मैंने कहा ना कि उनके नारे टूट जाते हैं, फिर हमारी ईवीएम खराब हो जाती है, फिर हमारे प्रशासन को दोष देना। मुझको लगता है कि हताशा और निराशा में उनके दिए गए बयान, जबकि उनको फिर आने वाले 27 की तैयारियां करना चाहिए। एक नई जंग है, आज तो आह्वान हो गया। उत्तर प्रदेश का हर कार्यकर्ता उस 27 की जंग की तैयारियों में आज से लग जाएगा और हम कभी हताश नहीं होते, हम कभी निराश नहीं होते, बल्कि हार से हम सबक लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार तरह तरह के नारे देने लगा, बयानबाजी करने लगा, यहाँ तक कि मतदान के दिन कहा कि धांधलीबाजी की जा रही है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो मतदाता हमारे उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। अभी लोकसभा के चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में थे तो उन्होंने ईवीएम को भी दोष नहीं दिया, उन्होंने प्रशासन को दोष नहीं दिया, उन्होंने सत्ता को दोषी नहीं ठहराया। फिर हारने के बाद ऐसा क्यों है?
जीत के बाद क्यों नहीं? आप जीतने के बाद भी इस तरह के आरोप लगाते तो समझ में आता। आप हारते हो तो आरोप लगाते हो, आप जीतते हो तो खुशियां मनाते हो। ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरी बातें हैं। मुझको लगता है कि जनता जनार्दन ने उनकी हर बात का जवाब दे दिया है। वो आज भी अभी परिवारवाद से उठकर नहीं सोच पाते, वो जातिवाद से इतर नहीं सोच पाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए सबका साथ सबका विकास का नारा जो है वो शायद उसी नारे को समाज ने फिर से मुहर लगाया है। बिल्कुल, ये थे दयाशंकर मिश्रा दयालु, जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की और उनका साफ कहना है कि एक बड़ी जीत है और 2027 के चुनाव को लेकर हम लोग अब तैयारी करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं विपक्ष पर भी पूरी तरीके से हमलावर दिखाई दिए। वीडियो जर्नलिस्ट राम सिंह के साथ में लालचंद, नेटवर्क 10 लखनऊ।